चौधरी साहब, बात यह है कि एमएलए जो अपनी कंस्टिट्यूंसी का किंग होता है जी। और जावेद साहब जी। बैठे हैं वहां डबल स्टोरी पे। और मैंने कई बार यहाँ के मुतलका जो डीएसपी थे, मैंने उनको कहा, यहाँ जाम लग जाया करता था, और हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला कि भाई यहाँ इतना जाम लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, छोटे शाह ज़ियारत तक जाम लगा रहे, और हमारी किसी ने नहीं सुनी। और मुझे ये बताएं कि एक किंग, अपनी कंस्टिट्यूंसी का एक किंग यहां बैठकर उसके सामने ये 2 नंबर के काम हों। अब जैसे शौकत साहब ने, हमारे चौधरी शौकत साहब जो हमारे सरपंच हैं, उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया तो उसके नतीजे में उनको क्या मिला कि उसके बेटे ने जाके वहां हाई कोर्ट में केस कर दिया जी, हमारी इज्जत पे ये उंगली उठाता है। भाई डाके मारते हो शरेआम, और कोई आप पे उंगली ना उठाए, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक एमएलए होकर यहाँ आपके सामने ये घोटाला चल रहा है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता। और फिर दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों को, जब जावेद साहब के पास लोग गए और इन्होंने सभी पर्चियां इकट्ठी करके कि ये पैसे मैं दिलवाऊंगा या मैं दूंगा, तो फिर किसी को शक नहीं पड़ेगा, किस बंदे को शक नहीं पड़ेगा। अब बात ये रही कि जब देखो, ये मैटर है, यहां बहुत बातें चलती हैं, लेकिन जब क्राइम के पास ये केस गया और जो भी यहां से जाता क्राइम वाले उनको डराते, डराने का ये नतीजा हुआ कि सभी अपनी अपनी जगह बैठ के हर एक बंदे को इज्जत प्यारी है भाई, पैसे भी हमने लुटाए और हमारी बेइज्जती भी हो और फिर हमें दाढ़ी भी मारे वो। इसलिए ये जो पूरी पूरी आवाम का पैसा, और ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे कि जो यतीम और बेवा जिन औरतों ने यहाँ पैसे जमा करवाए, इन सभी की जिम्मेवार जो है जावेद राणा है, क्योंकि वो वक्ती एमएलए था और एमएलए की मौजूदगी में जो है कोई बंदा इधर उधर 2 नंबर का काम नहीं कर सकता। या तो पहले पूरी आवाम की जिम्मेवारी में उठाओ, और अगर उन्होंने जिम्मेवारी ली थी, लोगों से वोट लिए थे और लोग गरीबों का पैसा घोटाला करके और इनके मशवरे से ये सारा काम हुआ है। अगर देखो ना, अगर वो मना कर देते या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को वो कहते, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इनको खबरदार, इनको मना करो, ऐसा काम ना करें, और ये क्यों करते हैं, इनकी भाई इनकी जांच पड़ताल करो कि ये ऐसा काम क्यों करते हैं, यह कहाँ की एजेंसी है, तो फिर तो कुछ बात होती। अब शौकत साहब ने बोला और शौकत साहब के ऊपर केस दायर कर दिया वहां हाई कोर्ट में, ये कहाँ का इंसाफ है जी। अगर कोई ये बड़े लोग गलत काम करते रहेंगे, लोगों के पैसे छीन कर खाते रहेंगे और लोगों से वोट भी बटोरते रहेंगे, और फिर इनको कौन माफ करेगा? अल्लाह इनको कभी माफ नहीं करेगा, क़यामत के रोज इनका हिसाब किताब होगा। जी सर, तो बिल्कुल ये आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी वसात में कहता हूं कि ये बिल्कुल जो है सरासर वक्ती एमएलए में उसका नाम भी लेकर कह सकता हूँ कि ये वक्ती एमएलए की मिली से ये काम हुआ, जी सर, मिली से ये काम हुआ।